आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्नमाला 1E सुगम गणित वर्ग 7। देखिए इसका जो हमने प्रश्नमाला 1A 1B और 1C के जितने भी प्रश्न थे 1C 1D के जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर के उसको देख ले, उसका जो प्ले लिस्ट में उसका फाइल बना हुआ है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ भी लिंक दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे देखेंगे जो 1E है प्रश्नमाला, तो इसे हमें करना क्या कि सरल करना, यानी कि ये सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि इसमें जो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए यानी कि BODMAS का रूल्स चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखेंगे कि BODMAS का रूल्स क्या होता है। देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे BODMAS। ठीक है, और देखिए इसी के आगे हम लगा देते हैं V। ठीक है, यानी कि V BODMAS। तो यहाँ पे जो है V BODMAS के रूल्स से जो है इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रूल्स यानी कि देखिए V जो ब्रैकेट होगा आपका यानी कि ऐसे रहेगा, ये इस प्रकार से ऊपर में। ठीक है, इसको कहते हैं V ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट जो होगा ये भी क्या करेगा, 3 प्रकार से होगा। कौन कौन सा देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे ये सबसे ये छोटा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद जो होता है ये मंझलिया ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको मिला करके यानी कि कुल ब्रैकेटों की संख्या हो जाती है 4 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे O, तो देखिए O माने क्या होता है, O का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ, और ऑफ का मतलब हो जाता है का। ठीक है, और इसका मतलब हो जाता है गुना। लेकिन अब ये मत सोचिए कि यहाँ जो ये का है, चलिए यहाँ आगे हम देखते पहले, उसके फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पे चलिए D मतलब हो जाता है क्या चीज़, डिवाइड यानी कि भाग, और M मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना। ठीक है, और A मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। ठीक है, और S फॉर हो जाता है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब हो जाता है ये घटाव। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑफ में का, और का मतलब हम लोग समझेंगे गुना। ठीक है, यानी कि ये भी क्या हो जाता है गुना। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पे जो गुना है तो गुना देख करके दोनों का जो है काम एक ही साथ करना होगा, नहीं। अगर सबसे पहले अगर यहाँ पे गुना है और ऑफ है तो करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो ये ऑफ है तो ऑफ वाले जो गुना है उसका पहले काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही जो है उसका यानी कि यहाँ पे जो ये गुना इसका काम करना होगा। ये नहीं कि आप जो यहाँ पे ये भी गुना में देख करके और इसको भी गुना में देख करके दोनों का काम एक साथ कर दे, तो जिससे कि आपका आंसर ही नहीं आए। तो आपको हमेशा याद रखना होगा सबसे पहले हम करेंगे किसका वर्क, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे ये जो V ब्रैकेट है तो इसका हम करेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे B जो है B ब्रैकेट, तो B में भी क्या करेंगे, B में भी देखिए 3 कैटेगरी का ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना होगा ये जो है स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटी ब्रैकेट, उसका काम करेंगे। उसके बाद जो ये मंझला ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसका हम लोग काम करेंगे, और सबसे लास्ट में जो ये ब्रैकेट है इसका काम करेंगे। उसके बाद हो जाएगा किसका, ऑफ का। ठीक है, ऑफ के बाद जो ये भाग का, और भाग के बाद हो जाएगा गुना, और गुना के बाद जो हो जाएगा जोड़ का, और सबसे लास्ट में काम करेंगे किसका, तो घटाव का। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो प्रश्न संख्या 1 है। इस रूल्स को आप नोट कर लें, और यहाँ पे जो है जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, और आपको जो सारे प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है इसका, यानी कि पहला प्रश्न में दे दिया आपका क्या, देखिए छोटी ब्रैकेट के अंदर में माइनस में 31। ठीक है, छोटी ब्रैकेट के अंदर में माइनस में 31, फिर माइनस में 62 दे दिया है। उसके बाद देखिए फिर से बीच में क्या है, माइनस है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट, उसके बाद देखिए 19 प्लस में 3, अब माइनस में 21। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा
कि यहाँ पे जो दोनों ही जगह क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है यानी कि छोटी ब्रैकेट है। और छोटी ब्रैकेट में देखिए तो इसमें जो है माइनस का चिन्ह है और इसमें देखिए प्लस है। तो जैसे कि हमने बॉडमास के रूल्स से देखा था कि माइनस का काम जो है सबसे बाद में करना होगा, ठीक, यानी कि सबसे बाद में करना होगा। और उससे पहले जो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले प्लस का काम कर लेते हैं। तो चलिए ये वाला जो जैसे है उसको उसी प्रकार से रहने देते हैं, यानी कि 31 माइनस में 62। अब देखिए माइनस में, अब देखिए ये जो है ये वाला, ये जो देख रहे हैं ना, यानी कि देखिए इसके आगे कोई भी चिन्ह यानी कि जोड़ का चिन्ह रहता है, ठीक है, उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह रहता है। तो देखिए ये वाला 19 में 3 को जोड़ दीजिए, ठीक है, 19 में 3 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए घटाव है तो माइनस में घटाव और घटाव, ये जो 21 है 21 को लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें भी घटाव का चिन्ह है और यहाँ भी घटाव का चिन्ह है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या कि दोनों को हो एक बार में ही घटा करके लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें से 62 में से अगर 31 को घटा देंगे तो माइनस में बच जाएगा 31। अब देखिए जो माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 31 है और माइनस में 1 है। तो जैसा कि हमने पीछे भी प्रश्न में बताया था कि जब माइनस और माइनस हो जाएगा तो वहाँ पे करना क्या होगा कि दोनों को ही जोड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी कि माइनस 31 रुपये कर्ज है, फिर से माइनस में 1 रुपये कर्ज, यानी कि कर्ज हमारा बढ़ रहा है, यानी कि घट नहीं रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। तो कर्ज कितना हो जाएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा 32, ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 32 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं सभी को आपको बारी बारी से सॉल्व कर लेना होगा। तो चलिए अब देखते जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में जो दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ प्रश्न देख लें। देखिए यहाँ पे दिया प्रश्न नंबर 2 में 37 माइनस 40 माइनस 13 माइनस 19। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ तो हमें माइनस की संख्या यानी कि ज़्यादा नज़र आ रहा, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखिए या तो आप यहाँ पे जो है इन दोनों को घटा लें क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, या तो फिर हम यहाँ पे एक भी काम कर सकते हैं। देखिए ये दोनों जो चिन्ह है यानी कि माइनस का तो इन दोनों को यानी कि हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 37 और माइनस में ये वाला 40 और माइनस में, इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 32, 19 3 22 10 32, यानी कि माइनस में 32 हो गया। अब देखिए ये वाला 37 माइनस में और 40 में से 32 को घटा देंगे तो बचेगा 8 बचेगा। अब देखिए 37 में से 8 को जब घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, ठीक है, 29 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा प्लस में। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो कि इसका प्रश्न संख्या 3 है। देखिए 3 में जो दिया हुआ है, अब देखिए क्या दिया हुआ 3 में, देखिए ब्रैकेट के अंदर में दिया 36 और भाग में 9 और फिर से भाग ही दे दिया, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बदमाश का रूल्स है उसके द्वारा हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट है कि नहीं, तो इसके अंदर भाग है तो इसको हम क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। तो एक चीज़ देखिए 36 यानी कि 9 के पहाड़े में 36 कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 36 जो है 9 के पहाड़े में 4 बार में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, 4 को लिख लेंगे। फिर ये जो भाग है तो भाग, अब ये वाला 2। अब यहाँ पे बताइए कि 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 4 आएगा 2 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 था सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 4 है। देखिए आप इसको जो एकदम पूरा जो है जिस तरह से रूल्स है उस रूल्स के द्वारा ही बनाए, अगर आप इधर उधर थोड़ा सा भी कीजिएगा तो आपके प्रश्नों का उत्तर जो है नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को
जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे क्या है 27 है, फिर से भाग, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दे दिया 54, फिर से भाग, उसका देखिए 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो ब्रैकेट वाला है तो ब्रैकेट वाले का ही काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 27, अब भाग, देखिए 6 के पहाड़े में 54 कितने बार में आता है, देखेंगे हम यहाँ पे कि 6 के पहाड़े में 54 जो है 9 बार में आएगा। ठीक है, लेकिन 6 नमा 54 या 9 छके 54 ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 9 के पहाड़े में 27 कितने बार आता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 9 के पहाड़े में 27 आएगा 3 बार में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो आंसर जो है यानी कि उत्तर इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 5 है, तो चलिए हम 5 को भी देख लेते हैं। देखिए 5 में जो दिया हुआ है, देखिए 5 में दिया हुआ 42 भाग 9 भाग 3 का 2। तो जैसा कि हमने बोर्डमास के रूल से देखा था, सबसे पहले होता है भी, ठीक है, उसके बाद बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले भी, तो भी ब्रैकेट तो यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ पे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, यानी कि सबसे पहले जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, उसका फिर से ये जो है यानी कि का ऑफ का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 42 को उसी प्रकार से रहने देंगे, फिर से भाग, अब देखिए 3 के पहाड़े में 9 कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 9 आएगा 3 बार में। ठीक है, और ये जो का है तो का यहाँ पे रहने देंगे, फिर से 2। अब देखिए यहाँ से तो ब्रैकेट का काम ख़त्म हो चुका है, अब क्या बचेगा ऑफ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑफ का मतलब क्या होता है का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो का देखिए यहाँ पे देखिए 42 को उसी प्रकार से रहने देते हैं, फिर से भाग, अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 का 2, तो यानी कि इसको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 6 के पहाड़े में 42 कितने बार आएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 के पहाड़े में 42 आएगा 7 बार में, 7 छक्के 42। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जो है सो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है। देखिए 6 में जो दिया हुआ है, चलिए हम सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको समझाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले है 32 भाग 4 गुना 8 प्लस 3 गुना 24 माइनस 4 का 8 भाग 2। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं बोर्डमास के रूल से, सबसे पहले यहाँ पे काम होगा किसका, तो ब्रैकेट का काम होगा। अब देखिए ब्रैकेट तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, और देखिए ब्रैकेट में भी जो है यहाँ पे क्या है, घटाव है, का है, उसके बाद भाग है। ठीक है, तो देखिए तो ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले हम काम किसका करेंगे, तो सबसे पहले जो है जैसे कि हम लोग देखेंगे BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट के बाद होता है ऑफ का काम। ठीक है, ऑफ यानी कि का। तो देखिए का यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये जैसे उसको हम उसी प्रकार से यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक माइनस 24 माइनस तक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 32 भाग 4 गुना 8 जोड़ 3 गुना 24। अब देखिए यहाँ पे घटाओ तो घटाओ, अब देखिए इसका काम करें यानी कि गुना होगा, 4 अठे 32, अब ये भाग में 2। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, फिर से ब्रैकेट का ही काम होगा, और ब्रैकेट में जो यहाँ पे भाग है तो भाग वाले का काम होगा। तो इसको फिर से हम क्या करें, यहाँ तक उसी प्रकार से लिख लेते हैं 32 भाग में 4 गुना में 8 और प्लस में 3 गुना में
24। अब देखिए 2 के पहाड़े में 32 कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 32 जो है 16 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 16। उसके बाद देखिए यहाँ से 32। अब देखिए यहाँ पे जो घटाव का काम होगा, तो इन सभी को हम यहाँ तक लिखेंगे, जो ये है यहाँ तक उसी प्रकार से लिख लेते हैं। 32 भाग में 4 गुना में 8 और प्लस में 3 और गुना में देखिए 24 में से 16 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे, अब जो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये जो अब देखिए यहाँ पे गुना का काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करना, जैसे बॉडमास के रूल से अगर जाएंगे तो हमें सबसे पहले काम करना होगा किसका, ये जो यहाँ पे भाग दिया हुआ, तो इस भाग का ही काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम भाग का काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 के पहाड़े में 32 कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 के पहाड़े में जो 32 है वो, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, 4 के पहाड़े में 32 आएगा 8 बार में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब देखिए यहाँ पे गुना है 8 और प्लस में 3 गुना में 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो ये जो है यहाँ भी गुना है और यहाँ भी गुना है, तो इन दोनों को कर लेते हैं गुना। तो चलिए यहाँ पे क्योंकि गुना में एक साथ कर सकते हैं, तो 8 8 64 हो गया और प्लस में 8 या 24 हो गया। तो देखिए यहाँ पे इनको अब कर लेते हैं जोड़। ठीक है, इनका क्या कर लेते हैं, जोड़ कर। चलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा हो तो चलिए यहाँ पे 3 गुना में 8 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 24 हो गया। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, तो 4 4 8 और 6 2 8, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें